Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके क्योंकि हम आपको पता है कि चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ इस वीडियो में हाजिर हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में जो है पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। सो ये है आपके एक्सरसाइज, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन डिजिटल लॉजिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको टिक कर ले अपने पास। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ डाटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व लॉजिक गेट्स। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 is very important. It gives 3 uses of logic gates. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ SDLC। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्या इंपॉर्टेंट पर्पस है, प्राइमरी पर्पस क्या है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई फिजिबिलिटी स्टडी इज इंपॉर्टेंट इन SDLC, गिव द आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग वेरिफिकेशन इन SDLC। देन क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन साइबर सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो गिव इट सिग्निफिकेंस इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम 3 कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन मार्क 16 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 17, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कीप देयर सॉफ्टवेयर up to date in terms of cyber security, बहुत ज़्यादा important question. Then 18, what is two-factor authentication, give its importance in securing user accounts, ठीक है। ये उसके बाद last question जो है हमारा short वो है 20 question, that what are these characteristics of strong password, give 2 examples। तो ये question बहुत ज़्यादा important है, बिल्कुल आपने ये नहीं छोड़ने। और ये जो है ना two-factor authentication, हो सकता है आपको 2FA सिर्फ लिखा हुआ आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। देन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मतलब कि आपको लॉजिक सर्किट्स हो सकते हैं ना बनाने आए, ठीक है, मेन है ट्रुथ टेबल आपको बनाना आना चाहिए। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है इनके ट्रुथ टेबल्स आपको बनाने आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है बुलियन फंक्शंस के मैप्स, ठीक है, वो भी हम आपको सारा इसके आंसर्स भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिस्कस द रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इन SDLC, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ गैदरिंग एंड मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स effectively। Then उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन बस, स्टार एंड रिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज, गिव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के बारे में बताना है, साइबर सिक्योरिटी में क्या यूज है एंड साइबर सिक्योरिटी की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको बतानी है। आई होप सो यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब हम इनके आंसर्स पे चलते हैं। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनके बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज what is the principle of duality in Boolean algebra and why is it important for digital logic, ठीक है। तो duality के बारे में हमने पढ़ा था, duality क्या होती है, तो वो यही पूछ रहा है कि in Boolean algebra duality क्या है, उसका principle क्या है। Answer is the principle of duality in Boolean algebra means that any true equation stays true if you switch and with or with and, one with 0 and 0 with, ठीक है। तो इक्वेशन हमेशा ट्रू ही रहती है, बस ये आप रटा मार लें, क्योंकि ये सबसे इजी आंसर है जो मैंने आपका जो है ना स्पेशल ये इजी आंसर मैंने निकाल के रखा है ताकि आप लोगों के लिए ना इसको याद करना इजी हो, ठीक है, तो मेमोराइज करना इजी हो। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी डिटेल हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ ली है। अगर आपको कोई डिटेल जाननी है तो आप थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं वो सुन लें, ठीक है, क्योंकि ड्यूअलिटी का आपको हमने बताया था कि ड्यूअलिटी क्या होती है, ठीक है, तो उसी के मुताबिक अब ये बात हो रही है कि ड्यूअलिटी जो है वो किस तरीके से काम करती है बुलियन अलजेब्रा में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट हमें ये भी बताना है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन डिजिटल लॉजिक, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स डिजाइनिंग एंड सिंप्लीफाइंग सर्किट ईजियर बाय शोइंग दैट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन 2 डिफरेंट बट इक्वल वेज, ठीक है। अब ये डिफरेंट वेज है कि 1 विद 0 करो या 0 विद 1 करो, दोनों का आंसर
जो है वो हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ना इजी कर देता है आपकी डिजाइनिंग और सिंप्लीफिकेशंस को। सिंप्लीफिकेशंस मतलब आप बात कर सकते हो जैसे हमने पीछे अपने जो है कि मैप्स के थ्रू सिंप्लीफाई किया चीजों को, तो वही बता रहा है कि सिंप्लीफाई करना और डिजाइन करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि है प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ डाटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब इसमें आपने 2 एग्जांपल्स देनी है, इनकोडिंग की भी और डिकोडिंग की भी, ठीक है। एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशंस की बात आ जाती है तो इसका मतलब होता है प्रॉपर आपको समझा के बताना है, डेली लाइफ एग्जांपल देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन मीन डेली लाइफ एग्जांपल्स में से आपने एक एग्जांपल लेनी है। सो आंसर इज two simple examples of encoding and decoding with logic gates are number 1 binary to gray code conversion। अब binary to gray code क्या होता है, अगर हम डिटेल में जाए तो बहुत ही डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। तो binary to gray बस आपने ये याद रखना कि binary से ग्रे कोड में जाते होते हैं। ग्रे कोड इज लाइक यू कैन से कि ग्रे कोड होता है कि जिसका ना मतलब आपको नहीं पता होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ द बाइनरी इनपुट इज 101, अब ये बाइनरी इनपुट है, बाइनरी यू नो के 0 1s में जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लेटर है, इसका मतलब ए है इन रियल, ठीक है, लेकिन उसने बाइनरी में कहा कि वो ये है, ठीक है। लॉजिक गेट कन्वर्ट इट इनटू द ग्रे। अब लॉजिक गेट क्या करेगा, लॉजिक गेट का फंक्शन क्या है कि वो कन्वर्ट कर देगा इसको ग्रे कोड में, यानी इसको एक डिफरेंट कोड में चेंज कर देगा। जैसे इसने बना दिया 111, अब ये है ए ही, ठीक है, लेकिन उसका पीछे कोड चेंज हो गया, विच इज यूज टू रिड्यूस एरर्स इन ट्रांजिशंस बिटवीन बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। बाइनरी वैल्यूज में अगर कोई एरर होता है ना वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ग्रे कोड कह लो कि एक फिक्स कोड होता है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये बाइनरी इनपुट को अपने में चेंज कर लेता है ताकि इसको कोई चेंज ना कर पाए, लेकिन मतलब इसका यही रहेगा कि ये 101 है, ठीक है। मतलब इसका यही रहेगा कि ये 101 है, लेकिन ये ग्रे कोड बन गया, मतलब एक फिक्स की बन गई है जिसको कोई, मतलब एक लॉक बन गया है जिसको कोई जो है ओपन नहीं कर सकता है। अब इसने अपना कोड बना दिया कि 111 है, लेकिन इसके पास डाटा यही सेव रहेगा कि बाइनरी इनपुट जो दी गई थी वो 101, ठीक है। तो ग्रे कोड समझ लो एक फिक्स कोड होता है, ठीक है, ताकि कोई एरर ना हो। एरर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए ये ग्रे कोड का यूज होता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट का क्या काम था कि उसने कन्वर्ट कर दिया एक नॉर्मल बाइनरी इनपुट को इनटू द ग्रे कोड ताकि वो चीज एरर को रिड्यूस कर ले। अब अगर कोई चीज गलत भी आती है, गलत इनपुट भी आती है, लेकिन उसके बाद ये चीज सेव रहेगी कि 101 इक्वल टू 111। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट पे हम जाते हैं, जो कि है ओके, सेकंड पॉइंट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर, ठीक है। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर क्या होता है, मतलब ये डिकोड कर रहे हैं ना, ठीक है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग हो रही है। नंबर 1 जो थी वो हमने किया, इनकोड कर दिया। इनकोड मतलब यानी उसको छुपा दिया। अब ये था रियल वाला और उसको छुपा के 111 बना दिया ताकि कोई इसको डिकोड ना कर सके और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें कोई एरर ना आए। अब इसमें क्या हो रहा है, इफ द बाइनरी इनपुट इज दिस 0010, मतलब कि इसमें 2 इन डेसिमल्स, ठीक है। लॉजिक गेट डिकोड इट टू लाइट अप स्पेसिफिक सेगमेंट, ठीक है, ऑफ द 7 सेगमेंट डिस्प्ले टू शो द नंबर 2, यानी ये अपने सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और सिर्फ 2 शो करेगा, जबकि बाकी जो हैं वो कह रहे हैं कि 2 डेसिमल है, 2 इन डेसिमल, ठीक है। तो 2 इन डेसिमल्स जो हैं वो फर्दर जब लॉजिक गेट्स में जाएंगे, ठीक है, लॉजिक गेट्स जब उनको डिकोड करेगा। अब ये इनकोड हुआ है, इसका कोड नहीं पता। अब जब वो डिकोड होगा तो इसका आंसर आएगा ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में तो डिफरेंट, जैसे ए था, ए का कोड ये था, इस तरह 2 है, 2 का कोड ये है, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी में कोड कुछ और होता है, उसको जब डिकोड किया जाता है तो उसका कुछ और ही वैल्यू निकल आती है। आई होप सो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इनकोडिंग और डिकोडिंग कैसे होती है लॉजिक गेट्स में। अगेन एक आपको मैं जो है बहुत ज्यादा अच्छी की दे दूं तो उसमें यह है कि अगर आपको यहाँ पे कोई आंसर्स या आपको कहीं पे भी आंसर्स जो मिलते हैं वो आपसे याद करना मुश्किल होता है, तो आप ChatGPT में या किसी भी AI प्लेटफॉर्म पे जाकर उसके आंसर को इजी बना सकते हैं, कोई इजी आंसर वहां से ले सकते। तो ये ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, अच्छा समझने के लिए आप जो है AI का यूज कर सकते हैं। AI आपको प्रॉपर आंसर देगा। क्वेश्चन लिखें और उसे बोलें कि आपको इसका इजी आंसर दे, तो आपको एक इजी आंसर और शॉर्ट आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो आपको अगर वो इजी लगता है वो याद कर लें, अगर आपको ये इजी लगता है तो इट्स बेटर कि आप ये याद कर लें। आगे चलते हैं, नंबर 3, गिव 3 यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, जो आप खुद से भी दे सकते हैं। यहाँ पे भी 3 यूजेस बता दिए। नंबर 1 इज अलार्म्स, ठीक है, अलार्म में लॉजिक गेट यूज होता है, जो अलार्म सिस्टम होता है, ठीक है। सेटिंग ऑफ द अलार्म ओनली व्हेन स्पेसिफिक थिंग्स हैपन, लाइक अ डोर बीइंग ओपन, अगर डोर ओपन हो तो एक अलार्म बज जाए, बेल रिंग करनी शुरू हो जाए। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने ग्रैनी खेली हो तो पार्ट 1 में आई गेस उसमें होता है कि
जब वो बंदा हमारा जो करेक्टर होता है वो डोर के पास से गुजरता है तो बेल रिंग करती है, ठीक है। तो इस तरीके के रियल लाइफ में भी सिस्टम हो जाते होते हैं। कहीं पे अगर आपने किसी के घर गए हो तो उन्होंने लगाए हुए होते हैं, स्मार्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो वो अगर बेल मतलब कि डोर ओपन होता है तो बेल रिंग करना शुरू हो जाती है, तो वो एक अलार्मिंग सिस्टम होता है। तो वहाँ पे लॉजिक गेट्स का यूज होता है। देन कैलकुलेटर और कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड ट्रैफिक लाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये आगे वाली जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ये देने की ज़रूरत नहीं है। दे दें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ यूजेस बता दें कि अलार्म्स में यूज़ होता है, कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर में यूज़ होता है और ट्रैफिक लाइट में यूज़ होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ SDLC? पर्पस क्या है SDLC का? तो प्राइमरी पर्पस है टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग के लिए, क्रिएटिंग के लिए, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, प्लान करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए हम SDLC को यूज करते हैं। इंश्योरिंग इट मीट्स द डिजायर्ड क्वालिटी, टाइम एंड बजट रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इंश्योर करते हैं यानी कि इस चीज को जानते हैं, ठीक है, कि क्या करे, ये प्रॉपर आपको क्वालिटी चीज़ दे, ठीक है, क्वालिटी की चीज़ दे, टाइम जो है वो ज़्यादा ना ले, ठीक है, और बजट फ्रेंडली भी हो, यानी आपके थोड़े से बजट में सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। वाई फिजिबिलिटी स्टडी इज इंपॉर्टेंट इन SDLC? फिजिबिलिटी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 रीजंस देनी है। नंबर 1, इट हेल्प्स डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी ये डिटरमाइन करता है, इस चीज को जानने की कोशिश करता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, क्या उन रिसोर्सेज के अंदर अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिबिलिटी स्टडी ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देन नंबर 2, बाय आइडेंटिफाइंग potential problems early, it helps avoid wasting time and money on unworkable ideas, ठीक है। जो unworkable ideas होते हैं, जो टाइम मतलब कि जो आइडियाज काम नहीं करते होते, तो ये पहले से ही बता देता है, कि क्या वो टाइम हमारा वेस्ट करेंगे या मनी उसमें वेस्ट होगी। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नंबर 3, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एनी रिस्क और चैलेंजेस बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट सो दे कैन बी मैनेज, ठीक है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही वो बता देता है कि कौन कौन से चैलेंजेस और रिस्क जो हैं आपको फेस करने पड़ेंगे, सो वो पहले से ही मैनेज कर लिए जाते हैं। तो ये फिजिबल स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है SDLC के केस में इन 3 पॉइंट्स की वजह से। आगे आ जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन इन SDLC? तो टेस्टिंग और वेरिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बिकॉज इट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली, ठीक है। इसकी वजह से, टेस्टिंग की वजह से आप किसी चीज़ को टेस्ट या वेरीफाई क्यों करते हो? ताकि पता चले कि वो करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इट हेल्प्स फाइंड एंड फिक्स एनी मिस्टेक और इश्यूज बिफोर द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय अदर। इससे पहले कि कोई और सॉफ्टवेयर को यूज़ करे, पहले से ही आप टेस्ट करके इसको फाइंड कर सकते हो और अपनी जो भी मिस्टेक्स होती हैं, फॉल्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको फिक्स कर सकते हैं। This way the software is reliable and safe and meets the user's need, ठीक है। और इसलिए जो आपका सॉफ्टवेयर है पता चलता है कि वो रिलायबल है, सेफ है और यूजर्स की नीड को जो है वो मीट कर रहा है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब याद रहे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स आप लोग ले सकते हैं। अगर लॉन्ग है तो ये पूरा ही आप लोग कर सकते हैं 5 पॉइंट्स, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्योंकि ये शॉर्ट ही है तो आप कोई से भी 3 पॉइंट जो आपको इजी लगते हैं आप ले सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी वर्टिकल क्या होती है हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन आपने दे दी है कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एडिंग मोर मशीन्स और इंटेंसिव्स टू स्प्रेड द लोड, ठीक है। लोड को स्प्रेड करने के लिए, ताकि लोड जो है डिवाइड हो जाए, स्प्रेड मीन डिवाइड हो जाए, उसको डिवाइड करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में क्या करते हैं, अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग मशीन और सर्वर फॉर मोर पावर, और पावर को ज़्यादा करने के लिए जो एग्जिस्टिंग मशीन्स होते हैं या जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को अपग्रेड किया जाता है, ठीक है। देन अप्रोच इसकी क्या है कि ये स्केल आउट है एंड ये स्केल अप है, ठीक है। एंड कॉस्ट इसकी कितनी है कि ये जो है ये मोर कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर लार्ज एप्लीकेशन और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो ये पॉइंट 3 आप लोग लिख दें, बाकी आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि है डिफाइन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो गिव इट्स सिग्निफिकेंस इन टूडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। आजकल साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है वो बतानी है, और साइबर सिक्योरिटी है क्या ये बतानी है। तो इन ईजी वर्ड जो भी आपको ईजी लगता है आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी याद कर सकते हैं। आंसर है साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अटैक्स और डैमेज, ठीक है।
क्या है साइबर सिक्योरिटी? कि आपके कंप्यूटर को, आपके नेटवर्क को, आपके डाटा को अनऑथोराइज एक्सेस, के अनऑथोराइज कोई एक्सेस ना कर सके, कोई अटैक ना कर सके, कोई आपके जो आपकी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स या डाटा है, उसको डैमेज ना कर सके, कोई उसकी एक्सेस ना ले। इसीलिए जो है आपके कंप्यूटर और नेटवर्क को जो प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस है उसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। आजकल क्या है कि साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग फ्रॉम बैंकिंग टू कम्युनिकेशन। बैंकिंग से लेके कम्युनिकेशन तक हम टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे नेटवर्क्स, डाटा, ये सब कुछ सिक्योर रहें। इट हेल्प्स कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिजनेसेस एंड सिस्टम सेफ फ्रॉम हैकर्स एंड साइबर थ्रेट्स। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके बिजनेस को, हर चीज़ को सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है हैकर से और साइबर थ्रेट से। आगे आ जाता है नेम 3 कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो नंबर 1 इज फिशिंग, जो हमने पढ़े थे, बस वही आपने बताने हैं। ठीक है, आप इनके आगे एक्सप्लेन ना भी करें तो भी कुछ नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लेन कर दें तो अच्छी बात है। फिशिंग, मैलवेयर एंड DDoS की जो है आप फुल फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे एंड आप आगे उसको एक्सप्लेन कर दें तो अच्छी बात है। जैसे फिशिंग क्या होती है? फेक ईमेल्स और मैसेजेस जो होते हैं, ट्राई टू ट्रिक यू इनटू गिविंग अवे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप ट्रिक्स के जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है। और मेलवेयर क्या होता है? हार्मफुल प्रोग्राम्स जैसे कि वायरसेस वगैरह। DDoS अटैक्स क्या होते हैं? व्हेन टू मेनी यूजर ट्राई टू एक्सेस अ वेबसाइट एट वंस कॉजिंग इट टू क्रैश और स्टॉप वर्किंग। ठीक है, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा आपकी जो बोर्ड की वेबसाइट होती है, जब रिजल्ट डे आता है तो वहाँ पे सारे सर्वर जो हैं वो स्टक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस DDoS। और अगर कोई अटैक कर दे कि टाइम पे बहुत सारे लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दें तो वो सर्वर आपका ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मेथड। अगेन वही बात है कि अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, अगर शॉर्ट में आता है तो कोई से भी 3 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, एसिमेट्रिक क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको जाना है तो आप वो वीडियो देख लें, अदरवाइज ये पॉइंट पढ़ लें तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, वाई इज इट एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कीप देयर सॉफ्टवेयर अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स की बात करें तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में है कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखो। तो वो चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल बंदे के लिए कि वो अपनी चीज़ को अप टू डेट रखे? आंसर इज इट्स एसेंशियल टू कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट बिकॉज अपडेट्स ऑफन इंक्लूड सिक्योरिटी फिक्सेस दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स। ठीक है, क्या होता है कि नई अपग्रेड आती है तो आपकी जो सिक्योरिटी है किसी भी सॉफ्टवेयर की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कोई भी उसको जो है अटैक नहीं कर पाता है, डैमेज नहीं कर पाता है, उसको हैक नहीं कर पाता है। विदाउट दीज अपडेट्स क्या होगा? सिस्टम बिकम मोर वल्नरेबल टू अटैक। ठीक है, अगर ये सिस्टम नहीं होंगे तो जो बाकी अगर ये अपडेट्स नहीं होंगे तो सिस्टम क्या करेंगे? वो इजीली अटैक कर पाएंगे आपके किसी भी सॉफ्टवेयर पे, विच कैन लीड टू डाटा लॉस और डैमेज। ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें क्या होगा कि आपका डाटा लॉस हो सकता है और डाटा डैमेज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, दैट व्हाट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस इन सिक्योरिंग यूजर अकाउंट्स। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अक्सर आपकी गूगल की बहुत ज़्यादा होती है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज इट इज़ अ सिक्योरिंग मैथड वेयर यू नीड 2 फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू असेस एन अकाउंट। ठीक है, 2 फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए होती है, यानी कि हो सकता है वहाँ पे आपकी 2 ईमेल्स वो मांगे कि 2 ईमेल्स दो अपनी सिक्योरिटी के लिए, या फिर कोई से भी 2 फोन नंबर्स दो अपनी सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल एक अगर कोई एक्सेस कर ले तो आप दूसरे से उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। यूजली इट इन्वॉल्व समथिंग यू नो लाइक अ पासवर्ड एंड समथिंग यू हैव लाइक अ कोड सेंड टू योर फोन। जैसे OTP आती है वो भी हो सकता है या पासवर्ड भी हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मेकिंग इट हार्डर फॉर अटैकर्स टू असेस योर अकाउंट इवन इफ दे नो योर पासवर्ड। इवन उनको पासवर्ड पता भी हो तब भी क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बेशक उनको पासवर्ड पता है, आप दूसरे अकाउंट से जो भी आपने 2 फैक्टर्स है ना, एक पासवर्ड एक OTP है, ठीक है, या एक ईमेल है और एक आपका फ़ोन नंबर है। अगर किसी ने ईमेल आपके असेस कर लिया है, उसका पासवर्ड उसके पास चला गया है, अब फ़ोन नंबर आपके पास है, वहाँ से आप उस चीज़ को स्टॉप करवा सकते हो। आप अपना पासवर्ड चेंज कर दो या कुछ भी कर दो तो वो हैकर जो है वो हैक नहीं कर पाएगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, दैट व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है,
तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के? अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज लॉन्ग, ठीक है, वो लंबा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लंबा होता है, रैंडम होता है, एंड इट्स इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ लेटर्स, अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, ठीक है। इट अवॉइड इजीली गेस्ड वर्ड्स लाइक योर नेम और 1 2 3 4 5, ठीक है। अपना नेम या 1 2 3 4 5 जैसे छोटे पासवर्ड्स होते हैं, इस तरह के पासवर्ड्स जो होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको कैसे पासवर्ड चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर, कभी आपके जो हैं स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, कभी छोटे लेटर्स, तो इस तरीके से मिक्सअप करके अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो आई होप सो यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर्स जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो हम आपको आंसर कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।